अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज हम सॉल्व करते हैं हमारे जीएसटी के जो है पार्ट 4 जिसमें मैथमेटिक्स के हमारे क्वेश्चंस गिवन हैं सैम्पल पेपर के। तो सैम्पल पेपर में हमें 3 क्वेश्चंस गिवन हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को मैं समझाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट एमसीक्यू से। तो यहाँ पर हमें क्या करें, एनी टू नंबर्स एक्स एंड वाई रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स कमा वाई इज कॉल्ड। हमें 2 नंबर्स गिवन हैं, वो नंबर आप कोई भी कंसीडर कर लें। अगर हम उसे इस तरह की फॉर्मेशन में लिखें जैसे हमें यहाँ पर कहा गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो नंबर हमने कंसीडर कर लिए, जिसे हमने इसी फॉर्म में रखा है स्मॉल ब्रैकेट में। तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है। तो जिसे हम क्या कहते हैं, हमारा ऑर्डर पेयर कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, एन ऑर्डर्ड पेयर। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड एमसीक्यूज को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि इफ यू हमें सेट गिवन है और उसके साथ साथ ए की वैल्यू भी हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर जो यू जो हमें गिवन है, अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक यू हमारा यूनियन होता है, दूसरा यू जो हमें एज अ सेट के तौर पे गिवन होता है वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फॉर्मेशन लिख दी कि ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, यू डिफरेंस ए। और ये जो यू आपके सामने नजर आ रहा है वो हमारा यू क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है जो कि हमें गिवन होता है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे, यू डिफरेंस ए, जिसे हम कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यू जो गिवन है, यहाँ पर यू हमें गिवन है 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ रख लिया। और उसके बाद डिफरेंस की साइन आई, ए सेट हमें गिवन है 2,4, तो हमने यहाँ पर 2 4 भी लिख दिया। अब डिफरेंस हमें किस तरह फाइंड करना होता है, इस बात को समझना है। डिफरेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो जब डेल्टा आ जाता है तो डिफरेंस हम किस तरह निकालते हैं, और सिंपल अगर डिफरेंस आता है तो उसे हम किस तरह निकालते हैं। तो इसमें बात सिर्फ और सिर्फ हमारी एक डिफरेंस निकालने की है, जिसमें डेल्टा की कोई कहानी नहीं है। तो हम, अगर आप कहेंगे कि सेट चैप्टर के हवाले से मज़ीद डिस्कस किया जाए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो फिर मैं सेट चैप्टर पे मज़ीद डिस्कशन करूंगी, उनकी डेफिनेशंस को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक वीडियो अलग से बना दूंगी ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर बात आती है सिर्फ और सिर्फ हमारा डिफरेंस निकालने की। तो डिफरेंस हम निकालते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट से, जो कि सबसे पहले हमें गिवन होता है, ये वाला सेट। अब आप देखें यहाँ पर 2 और 4 ये दोनों यहाँ इस पर मौजूद है, तो हम इसको हटाते हुए इस सेट के अंदर जो मुख्तलिफ नंबर है वो हमारे क्या हैं, एक तो 1 है, दूसरा हमारा 3 है, तीसरा हमारा 5 है। 2 4 हमारा सेम आ रहा है इन दोनों में, तो हम 2 4 को कैंसिल आउट कर देंगे। बाकी जो डिफरेंस आएगा हमारा इस सेट के अंदर, सबसे पहले वाले सेट के अंदर, तो वो हमारा डिफरेंस कहलाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, 1 2 तो हमारा इसके अंदर सेम है, तो 3 आ गया डिफरेंस, 4 भी यहाँ सेम है तो उसको हम हटा देंगे, 5 आ गया हमारा डिफरेंस। तो ये 1 3 5, तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का 1 3 5। दैट मीन कि ए ऑप्शन हमारा जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं थर्ड एमसीक्यूज को। तो उसमें गिवन है कि वी कैन राइट लॉग 15 प्लस लॉग 7 इन अ सिंगल लॉगरिथम फॉर्म। तो सबसे पहले तो हमें लॉगरिथम की फॉर्म्स का पता होना चाहिए, तभी भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी इसमें से कौन सी फॉर्मेशन लग रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि लॉगरिथम लास्ट कुछ है। तो यहाँ पर आप देखें कि लॉग ए बी, दैट मीन के लॉग ए इंटू बी, जिसको अगर हम ओपन करेंगे तो हम किस तरह करेंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी। दैट मीन कि जब मल्टीप्लाई की फॉर्मेशन बनेगी तो इनके बीच में हमारी पॉजिटिव की साइन आएगी, प्लस की साइन आएगी। अगर ये हमारी डिवाइड की फॉर्म बनाएगा लॉगरिथम लॉ में, तो हम क्या करेंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब डिवाइड वाली फॉर्म बनेगी तो हमारा ला कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अगर मल्टीप्लीकेशन में आएगी तो हमारा ला कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। और जब एज अ पावर के तौर पे आएगी तो सबसे पहले हम पावर को बाहर निकालेंगे, उसके बाद लॉग ए को रखेंगे, फिर वो पावर हमें जो भी गिवन होगी वो पावर हम बाहर निकाल के रख देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप कहेंगे सॉल्व करके हमें समझाएं, तो वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगी। मुझे कमेंट करके बता दें कि सेट चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ या लॉगरिथम का क्लियर करूँ, ताकि फिर मैं उसी चैप्टर को लेकर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। ये तो हमारे सैम्पल पेपर के क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा आप लोगों को पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। तो यहाँ पर आप देखें कि हमें यहाँ पर लॉग ए इंटू बी, यहाँ पर देखें कि हमें जो फॉर्मेशन गिवन है लॉग ए प्लस लॉग बी,
दैट मीन log 15 प्लस log 7। अगर हम इसको बंद करके रखेंगे एज अ लॉग की फॉर्म में तो ये हमारी फॉर्मेशन कुछ इस तरह की बन रही है, log a इंटू बी। तो यहाँ पर देखिए log a इंटू बी, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, log 15 मल्टीप्लाई बाय 7। दैट मीन कि इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट ला हमारा ऐसे बिलोंग कर रहा है, log a प्लस log b, दैट मीन के log 15 प्लस log 7। अगर हम इसको मल्टीप्लाई में रखेंगे तो कैसे रखेंगे, log 15 मल्टीप्लाई बाय 7। दैट मीन कि हमारा बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।